पूर्णिमा, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। और अभी जो संशय का माहौल आप देख रहे हैं और ये आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये बताएगा कि कांग्रेस के लिए ये जीत होकर भी वास्तविकता में जीत में तब्दील होती है या नहीं। इसलिए अभी इस पिक्चर के पटाक्षेप की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि विधानसभा के चुनावों का जो एक असर होता है वो लोकसभा के चुनाव पर होगा। कर्नाटक में अगर आप देखें तो बीते 7 विधानसभा के चुनाव में जो भी विधानसभा में हुआ वो उसका बिल्कुल विपरीत हाल लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला है। खास करके अगर आप पिछले 2 विधानसभा चुनाव को देखें, 2013 और 2018। 2013 में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी, 122 सीटें मिली थी कांग्रेस को। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विभाजित थी और इसका बड़ा फायदा कांग्रेस को मिला था। 2014 के लोकसभा के चुनाव में लगभग सभी लोकसभा की सीटें कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी के झोली में गई। 2018 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी, 104 सीटें थी, कांग्रेस पीछे थी। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाया विधानसभा में। लोकसभा में 2019 में 28 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो अगर आप इस आधार पर देखें, मैं सिर्फ डेटा आपके सामने रखा हूं, इस आधार पर देखें तो आज की ये जीत सुनिश्चित नहीं करती कि लोकसभा के चुनाव में सभी सीटें या बहुतायत सीटें कांग्रेस के खाते में कर्नाटक में जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। हो सकता है कि वही रिपीट हो जो 2013 के बाद 14 में और 2018 के बाद 2019 में। तो ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, राजनीति पल पल बदलता खेल है। लेकिन अभी मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। सर, खेमचंद शर्मा भी इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद जी, 3 से 4% के फर्क, जो वोटिंग परसेंटेज थे उसका फर्क माना जा रहा था कि ये तो कम से कम देखने को मिलेगा ही। बजरंगबली का इतना बड़ा मुद्दा आपको मिल गया, लेकिन सीटें वो नहीं कह रही, ये रुझान वो कह नहीं रहा सर। तो पूर्णिमा, खेमचंद जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से पूर्णिमा बीजेपी को लेकर के लगातार कर्नाटक चुनाव में ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं वोटिंग जो परसेंटेज है उसका फर्क होगा। और चलिए, अगर क्लियर मैंडेट नहीं आता, सीटें नहीं आती, सरकार नहीं बनती, फिर भी जो इंटरफेरेंस जिस तरीके का प्रधानमंत्री मोदी का रहा, अमित शाह का रहा, कुछ बदलाव जरूर होगा और अगले चुनाव में कुछ पॉजिटिविटी जरूर होगी। और फिर आम चुनाव भी तो आगे, लेकिन अभी तो पॉजिटिविटी सारी की सारी कांग्रेस के लिए नजर आ रही है। डॉक्टर हामिद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, पॉजिटिविटी ऐसा लगता है कि एक तो जैसे कि पवन खेड़ा ने कहा कि एक्सपेक्टेड थी, प्रिडिक्टेबल थी कि कांग्रेस इस जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। 115 जरूर टैली में नजर आ रहा है, लेकिन निर्वाचन आयोग अभी तक 111 पर रुका हुआ है कांग्रेस के लिए। ऐसे में 113 का जादुई आंकड़ा, क्या लगता है उसको आप क्रॉस कर लेंगे, कहां तक पहुंचेंगे? और अगर नहीं तो फिर जेडीएस से बात हुई या होनी है? देखिए, पहली बात तो मैं पहले बताया था, इसमें क्लियर मेजोरिटी हम लोग को आना है। लेकिन ये भी हमें पता है कि बीजेपी क्या क्या रंग ला कर सकती है और कैसे कैसे तिगड़मबाजी कर सकती है, इसे पता है। इसलिए हमें प्रिकॉशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। राजनीति में प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जोड़ तोड़ के ही राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र को देखिए, आप मध्य प्रदेश को देखिए, आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखिए, हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति ये लोग करते हैं। डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं। ये तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रहे हैं, केवल इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी का आप कहीं ना कहीं चढ़ाव कर रहे हैं। इसलिए आप अपने विधायकों को रिजॉर्ट लेने की तैयारी में हैं डॉक्टर साहब? राजस्थान हो सकता है, इट इज पॉसिबल। अभी तो आप राजस्थान हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, वहाँ तिगड़मबाजी बीजेपी के चलने की संभावना बहुत कम है। तो उसमें जाने में क्या प्रॉब्लम है? ये भी करते हैं, ये तो जोड़ तोड़ के करते हैं। हम तो जोड़ तो नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ के उठा के लेके आसाम ले गए वो। हम तो अपनी जगह पर ले जा रहे हैं, हम अपनी सीटों को ले जा रहे हैं, किसी को जोड़ तोड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हामिद जी, ये डर पहली बात, ये तो विधायक हुसैन साहब, आप अभी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे। आप ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग को मैनिपुलेट करती है भारतीय जनता पार्टी। अभी कल की बात है, कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कहा कि ईवीएम का खेल हो सकता है। अगर ईवीएम का खेल हो ही रहा है इस देश में, तो फिर ये क्या नतीजे आ रहे हैं? ये नतीजे तो नहीं आने चाहिए। आपको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना चाहिए। मेरा अपना मानना, नहीं तो एक बार तय कर लीजिए ना, कांग्रेस एक बार तय कर ले कि भाई हमको ईवीएम के खेल पर हर बार बोलना है
या हमें यह कहना है कि नहीं जी, ईवीएम अपना काम सही तरीके से कर रहा है, चुनाव आयोग अपना काम निष्पक्षता से कर रहा है, चुनाव होता है, जनता जब समर्थन देती है तो जीत होती है, समर्थन नहीं देती है तो हार होती है। आप तय कर लीजिए ना, जब चुनाव हारते हैं तो आप कहते हैं कि ईवीएम नहीं हारते हैं तो ईवीएम बिल्कुल सही है, तो ईवीएम को आपके हिसाब से चलना चाहिए क्या? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें वर्ड यूज करना चाहता हूँ सेलेक्टिवली। ये ईवीएम हर जगह यूज नहीं करता, सेलेक्टिवली करता। अगर ईवीएम का जो प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन तय करता है डेट, उससे पहले पार्टी को पता चल जाता है, बीजेपी को पता चल जाता है। अब कई बार देखा आपने, अभी कभी डेट अनाउंस होना है उससे पहले बीजेपी को पता चलता है, अपना बोलना शुरू कर देते हैं। आप इसका इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई राय दी है ना इसको। लेकिन आपने बहुत अहम बात कही थी कि ये जो असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, चेंजेस होंगे। मैं बिल्कुल आपको डॉक्टर साहब आपको रोक रही हूँ।